सब्सक्राइब कीजिए आसिफ हिंदी वॉइस चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पास्ट को कैसे भूलें। दोस्तों, ये कहानी ऐसे इंसान की जो अपने पास्ट को सोचकर बार बार रोता है। ये कहानी है एक भावुक इंसान की जिसकी ज़िंदगी में एक बुरा समय आता है और वह इसके बारे में सोचकर हमेशा परेशान रहता है। वह भगवान को दोष देता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बाकी सभी की ज़िंदगी शुरू से ही खुशहाल रही है। यही सब सोचता हुआ वह इंसान दुखी रहने लगता है और एक दिन की सीख से उसकी ज़िंदगी अद्भुत रूप से बदल जाती है। इस कहानी को पूरा सुने दोस्तों। ये कहानी है एक राघव नाम के लड़के की जिसने अपने बचपन में बहुत दुख देखे थे और उस बुरे अतीत के बारे में सोच सोच कर वह हमेशा परेशान रहा करता था। ना किसी से कुछ बोलता ना हंसता, बस दुखी रहता। बचपन की एक घटना ने उसे ज़िंदगी में मायूस कर दिया था। एक दिन की बात है, कॉलेज में नए प्रोफेसर आए हुए थे। सारे बच्चे उनका लेक्चर अच्छे से सुन और समझ रहे थे। वे उनके पूछे हुए सवालों का जवाब भी दे रहे थे, लेकिन राघव अकेला ऐसा छात्र था जो इतने सारे खुश बच्चों के बीच में चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने अपने आने के पहले ही दिन इस छात्र को नोटिस कर लिया पर कुछ नहीं कहा। एक दिन प्रोफेसर ने राघव के ऊपर ध्यान दिया तो उन्हें महसूस हुआ कि जब से वे आए हैं राघव को उन्होंने बाकी बच्चों की तरह खुश और उत्साहित नहीं देखा। ऐसे ही कुछ एक आध महीने बीत गए। एक दिन उन्होंने लेक्चर ख़त्म होने के बाद राघव को अपने ऑफिस में बुलवाया। राघव दुविधा में था, प्रोफेसर उसे क्यों बुला रहे हैं। ऑफिस में पहुंचने पर प्रोफेसर ने उसे बैठने को कहा और बैठते ही उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? किसी चीज़ को लेकर परेशान हो क्या? अगर चाहो तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। राघव थोड़ी देर सोचकर हिचकिचाहट भरी आवाज़ में धीरे से बोला, सर वो मैं अपने अतीत को लेकर परेशान हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं जी पा रहा हूँ। प्रोफेसर ने राघव को अगले दिन अपने घर पर डिनर पर बुलाया। राघव ने सिर झुकाकर हामी भरी और अगले दिन शाम को प्रोफेसर के घर जा पहुँचा। प्रोफेसर ने खाना मंगवाया। खाना खाकर लेने के बाद प्रोफेसर ने राघव से शिकंजी पीने को कहा और किचन में जाकर 2 गिलास शिकंजी बनाकर ले आए। राघव मना न कर सका। राघव ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक होने के कारण उसने अजीब सा मुंह बनाया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, राघव ने जवाब दिया। प्रोफेसर इसी ताक में थे। उन्होंने कहा, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन राघव ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, थोड़ा ही ज़्यादा है, मैं पी लूँगा। थोड़ी चीनी मिलाकर इसे फिर से मीठा किया जा सकता है। राघव की ये बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने कि तुम शिकंजी को संभाल लोगे नमक ज़्यादा होने पर भी, लेकिन इसे समझ तो लो, ये नमक तुम्हारे बुरे दिनों का तुम्हारा अपना अनुभव है जिसे तुम शिकंजी के नमक की तरह अब तक संभालते आए हो, पर मिठास भरकर नहीं बल्कि बुरे दिनों की कड़वाहट के साथ। लेकिन जैसे हम हमेशा या ज़्यादा दिनों तक लगातार कड़वी शिकंजी नहीं पी सकते, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बिल्कुल उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी कड़वाहट में नहीं कट सकती। तुम्हें शिकंजी को मीठा करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में भी मिठास लानी होगी ताकि तुम खुश रह सको। हम सबकी ज़िंदगी में बुरा समय आता है, जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, पर चीनी मिलाकर उसकी कड़वाहट को कम कर सकते हैं।
वैसे ही हम उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते, पर ज़िंदगी में अच्छे पलों को जोड़कर उसे मीठा कर सकते हैं। प्रोफेसर की बात राघव की समझ में आ गई। उन्होंने सोचा वह अपने अतीत से जूझने की बेकार कोशिश कर रहा था और इसके चक्कर में उसने अपनी आज की खुशियों को नज़रअंदाज कर रहा था। उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा और अपनी ज़िंदगी से हमेशा खुश रहेगा। राघव के जीवन से जुड़ी ये कहानी हम में से अधिकांश लोगों से जुड़ी हुई है, जहां हम अपने अतीत की गलतियों के कारण अपना वर्तमान खो रहे होते हैं। हम अपना अतीत तो नहीं बदल सकते क्योंकि हम अपने हाथ में नहीं हैं, लेकिन हम अपना वर्तमान बदलकर भविष्य ज़रूर बदल सकते हैं। अगर हम अपना अतीत भूलकर आगे नहीं बढ़े तो अतीत की ये बात जो हमें आज तक डराती आई है वह हम पर हावी होकर हमारा सब कुछ हमसे छीन लेगी और हम अतीत के दुखद क्षणों में सिमट कर रह जाएंगे। भूलिए अतीत को और आगे बढ़िए। आने वाली खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं और अपने आने वाली लाइफ को अच्छे से जियो दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं इससे भी अगली अच्छी वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।